फ्रेंड्स, एल्डर एंड यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सभी का हमारी यूट्यूब चैनल खनेजिया सर में स्वागत है। आज का सेशन का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स वर्सेस स्ट्रेस हार्मोन। हमारी ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है हैप्पी हार्मोन, दूसरा है स्ट्रेस हार्मोन। अब क्या है कि हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स एंड स्ट्रेस हार्मोन का बैलेंस जब तक मेंटेन रहता है तब तक कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं एंड स्ट्रेस हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है ना, तो अल्टीमेटली स्ट्रेस हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया, हैप्पी हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो गया, तो अल्टीमेटली फिर मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है। और साइंस का रूल ही है कि मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आएगा तो डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा। और अभी की जो 21st सेंचुरी चल रही है तो डेफिनेटली उसमें हमको मेंटल हेल्थ भी मेंटेन रखना है एंड फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन रखना है। ठीक है, अभी 10 अक्टूबर गया, वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। ठीक है, तो आज के सेशन में समझेंगे कि ये हैप्पी हॉर्मोन्स वर्सेस स्ट्रेस हार्मोन का रोल क्या होता है। अब बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप के हैप्पी हॉर्मोन्स है। ठीक है, एक का नाम है डोपामाइन, दूसरे का नाम है सेरोटोनिन और तीसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन। सिंपल लैंग्वेज में ये तीनों का मैं इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं कि हमारी लाइफ में ये तीनों हैप्पी हॉर्मोन्स का इंपॉर्टेंस क्या है वगैरह वगैरह। सबसे पहला है डोपामाइन। जो डोपामाइन नाम का हैप्पी हॉर्मोन्स कब रिलीज होता है, तो देखिए, जब भी आप लाइफ में अपनी मनपसंद चीज कुछ करते हैं, ठीक है, आप लाइफ में कुछ अपना मनपसंद चीज अचीव करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली डोपामाइन रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लेक्चर्स देना, समझाना, किसी को हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली ये एक्टिविटी मैं जब भी करता हूं तो डेफिनेटली मेरे बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये डोपामाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैप्पी हार्मोन है। फिर आपका कोई अप्रिशिएशन करता है, ठीक है, तो आप अप्रिशिएट होते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होगा। फिर जब भी आप बहुत खुश होते हैं तब भी डोपामाइन रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, तो आपने स्पाइसी फूड बनाया और स्पाइसी फूड खाया, तो डेफिनेटली आपका डोपामाइन लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर ये सब इंपॉर्टेंस है डोपामाइन का। फिर मान लो कि आपको हिल स्टेशन पे घूमना अच्छा लगता है, आइलैंड पे घूमना अच्छा लगता है, तो जब भी आप हिल स्टेशन आइलैंड में जाएंगे तो डेफिनेटली डोपामाइन का लेवल इंक्रीज होगा। फिर सेकंड हैप्पी हार्मोन है, उसका नाम है सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन जो नाम का हैप्पी हार्मोन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा ओवरऑल इमोशनल हेल्थ है उसको बैलेंस करके रखता है। हाँ, और इमोशनल हेल्थ को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेरोटोनिन करता है। और सेरोटोनिन कब हमारी बॉडी में अच्छे लेवल में मेंटेन रखता है, जब हम सनलाइट में जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो सेरोटोनिन अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, ठीक है, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सेरोटोनिन रिलीज होगा। और सेरोटोनिन जो है वो आपका ओवरऑल इमोशनल हेल्थ को बैलेंस रखता है, मेंटेन रखना है, इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है, और इसके लिए सेरोटोनिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सनलाइट तो दुनिया का सबसे बेस्ट एंटी डिप्रेशेंट है, मतलब वो आपको डिप्रेशन से बचाता है, आपको हताशा में जाने से बचाता है। ठीक है, तो उतना बेस्ट इंपैक्ट है सनलाइट का और एक्सरसाइज का। तो सनलाइट एंड एक्सरसाइज अगर आप डेली रूटीन में मेंटेन रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो 2 हैप्पी हार्मोन समझाया। और हाँ, सेरोटोनिन को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा फूड इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको सजेस्ट कर लेता हूँ कि डे टू डे लाइफ में कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स आपको खाने चाहिए कि जो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन को मेंटेन रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आलमंड है, कैश्यू है, वो आपके बॉडी में सेरोटोनिन मेंटेन रखता है। फिर एग्स है, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो 2 हैप्पी हार्मोन समझाए, और तीसरा मैं हैप्पी हार्मोन समझाता हूं, लास्ट वाला, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। उसको लव हार्मोन भी बोलते हैं।
मतलब आप लाइफ में जब भी आप अपनी पसंदीदार औरत या मर्द को मिलते हैं, जब उसको आप हग करते हैं, ठीक है, उसको किस करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में उस टाइम ऑक्सीटोसिन रिलीज होता ही है। इसीलिए तो भाई ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं। तो ये तीनों हार्मोन को मस्त लाइफ में मेंटेन रखना है हमारी बॉडी में, तो साइंटिफिकली आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मैंने ये समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंटिफिक है और वो सब कुछ प्रूव हो चुका है। अब आ जाते हैं नेगेटिव हार्मोन के, स्ट्रेस हार्मोन की तरफ। तो देखिए, स्ट्रेस हार्मोन, भगवान ने हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन भी क्यों अरेंज की है, तो उसका एक रीजन है कि जब भी हम इमरजेंसी में आ जाते हैं, कुछ ऑड सिचुएशन में आ जाते हैं, तो अलर्टनेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि 5-10 सेकंड के बाद एक्सीडेंट होगा, तो वो अलर्टनेस हो गया ना भाई। वो नॉर्मल मोड थोड़ा अलर्टनेस वाला मोड है। तो अलर्टनेस वाले मोड में आपको हेल्प करने के लिए भगवान ने, खुदा ने हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को अरेंज किया है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अलर्टनेस की सिचुएशन, ऑड की सिचुएशन हमारी लाइफ में लंबे टाइम तक नहीं खींचनी चाहिए। अगर आप ऑड सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन को लंबे टाइम तक खींचते तो वो स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको चेस्ट में कुछ पेन हो रहा है, ठीक है, और चेस्ट में पेन हो रहा है और आप ऐसा सोचने लगते हो कि यार मुझे तो कार्डियक अटैक आने वाला है, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला है, अब तो मैं गया। अरे भाई कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत गैस पास हो रहा था तेरी चेस्ट में, उसकी वजह से तुझे थोड़ा बहुत पेन हो रहा था। अब यार ये गैस्ट्रिक पेन को, गैस्ट्रिक वाला पेन, गैस वाला पेन को ये मान बैठा है कार्डियक अटैक, और फिर उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में यही घूम रहा है, उसको कभी भी हार्ट अटैक आएगा, उसको कभी भी हार्ट अटैक आएगा, उसको अच्छा नहीं लगता। तो अगर वो रिपीटेडली ऐसा सोचने लगेगा, कंटिन्यूस सोचने लगेगा, लंबे टाइम तक सोचने लगेगा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स का लेवल जो है उसकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे। स्ट्रेस हार्मोन में जो प्राइमरी हार्मोन उसका नाम है कॉर्टिसोल, दूसरे अभी नाम में बोल रहा हूं, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ये 5 जो मैंने बोले वो स्ट्रेस हार्मोन है। वो उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा अगर आप लंबे टाइम तक वो सोचते रहते फालतू की चीज। अरे कुछ नहीं, गैस्ट्रिक पेन है यार चेस्ट में, और तू समझ रहा है हार्ट अटैक, तो फिर तो ये स्ट्रेस वाला हार्मोन है वो तो इंक्रीज होगा ही ना, और फिर स्ट्रेस वाला हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो बट ऑब्वियस है कि वो हैप्पी हार्मोन का लेवल जो है डिक्रीज हो जाएगा और स्ट्रेस हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और स्ट्रेस हार्मोन का लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो उसके साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब प्रॉब्लम्स हो सकता है। ऐसे से बचना है तो आपको यही सिंपल सोल्यूशन है कि लाइफ में जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, ऑड सिचुएशन आ जाए, तो पेशेंस मेंटेन रखना है, धैर्य बना के रखना है, धीरज बना के रखना है, ठीक है। और अगर आपने वो पेशेंस बना लिया उस टाइम और वो सिचुएशन से निकल गए तो इट्स ऑल एब्सोल्युटली फाइन, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तो क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो सिर्फ वो इमरजेंसी की सिचुएशन में ही रिलीज हुआ, टेम्पररी, तो वो टेम्पररी रिलीज होता है ना स्ट्रेस हार्मोन, तो हमारी बॉडी को बेनिफिट देता है। अगर आप कंटिन्यूअसली उसको सिक्रेट करते हैं हमारी बॉडी तो ही नुकसान करता है। इसीलिए वो ध्यान रखना है कि ऑड सिचुएशन, इमरजेंसी में पेशेंस मेंटेन रखना है, ठीक है। तो आज के ये वीडियो सेशन में मैंने बहुत ट्राई किया अच्छा कि आपको समझा सकूं, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे से। एक्चुअल में मैं फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली ये साइंटिफिक नॉलेज कभी ना कभी गेन किया होता है, ठीक है, तो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ और सबकी लाइफ मंगलमय रहे, ठीक है। आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस इंक्रीज हो, इंक्रीज हो, इंक्रीज हो, सबकी लाइफ में, सबकी बॉडी में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन हाई हो, हाई हो, हाई हो, ठीक है। जय श्री कृष्ण, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नए वीडियो में ज्यादा एनर्जी के साथ, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा तो आपका फीडबैक भी कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।